नमस्कार। आज हम प्रश्नोत्तर करने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 7 मैथ का गणित कक्षा 7 अध्याय 1 पूर्णांक। तो प्रश्नावली 1.2 का प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला नंबर पर है कि -17 + 35। तो इसमें बड़ा अंक है 35। ठीक है, तो 35 लिख लेंगे। इसके बाद है -17। ठीक है, तो अब हम इसे जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो यहाँ घटाएंगे ना, माइनस में ना है, तो यहाँ 5 में 7 खर्च नहीं होगा तो एक हासिल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आएगा 15। 15 में 7 खर्च 8 आएगा। यहाँ पर 3 था तो एक हासिल ले गए थे ना, तो यहाँ पर 2 बचा, 2 से 1 खर्च, यहाँ पर 1 आया। तो आपका आंसर होता है 18। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए दूसरे नंबर पर है -13 -7। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि = -13 और माइनस +7। ठीक है, तो बड़ा अंक है -13। ठीक है, -13 और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 7 प्लस में। ठीक है, तो 13 में से 7 खर्च कितना आ जाएगा? हाँ, तो 6 आ जाएगा। और बड़ा अंक 13 है, तो 13 माइनस में था ना, तो माइनस ही आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरह भी सोच सकते हैं कि यदि आपके पास 13 रुपया ऋण में है और आप इसे 7 रुपया चुकता कर दिए तो कितना बचेगा? तो 6 रुपया ऋण में बचेगा। देखिए, इसके बाद तीसरे नंबर पर है 18 - +4। तो = हो जाएगा 18 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4। ठीक है, तो 18 में से 4 खर्च कितना आ जाएगा? तो 14 आएगा। यह आपका आंसर होगा। अब आते हैं चौथे नंबर पर। प्रश्न है कि -21 है। ठीक है, और +0। तो 21 में से यदि 0 प्लस करेंगे या कितना आ जाएगा? तो -21 ही आएगा। ठीक है, तो -21 यही आपका आंसर होगा। अब आते हैं 5वें नंबर पर। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि -6 कितना है? -6 और +4 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3। ठीक है, उसके बाद देखिए कि -6 है, प्लस प्लस अलग से जोड़ देंगे, 4 और 3 7 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास -6 यानी 6 रुपया ऋण है और 7 रुपया जमा कर दिया तो कितना बचेगा? तो 1 रुपया बचेगा। ठीक है, यह आपका आंसर होगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं छठे नंबर पर। देखिए, छठा नंबर पर है कि कह रहा है कि 8। ठीक है, और -3 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8। ठीक है, तो प्लस प्लस जोड़ लेंगे, 8 और 8 16। उसके बाद -3। ठीक है, तो 16 में से 3 खर्च कितना आएगा? 13 आएगा। ये आपका आंसर होगा छठे नंबर का। अब आते हैं 7वें नंबर पर। देखिए, यहाँ पर कितना है? 24। ठीक है, 24 और प्लस माइनस माइनस हो गया और प्लस 215। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो गया। आप इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 149। ये आपका आंसर है। इसके बाद अगला नंबर पर है 8वां नंबर पर 23। तो यहाँ पर 23 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया -5। ठीक है, इसके बाद प्लस माइनस -11। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद देखिए 23 है, -5 -11 +2, तो प्लस प्लस एक साथ जोड़ देंगे तो 23 और 2 कितना हो जाएगा? 25 हो गया। अब माइनस माइनस अलग से जोड़ देंगे तो -5 और -11 कितना हो जाएगा? -16। अब इसके बाद देखिएगा 16 में से देखिए 25 में से 16 खर्च करेंगे तो कितना आएगा? 9। और ये आपका आंसर है। अब हम प्रश्न संख्या 2 की ओर आते हैं। प्रश्न करता है कि एक ऐसा पूर्णांक युग में लिखे जिसका योग 7 है। ठीक है, तो 3 और 4 7 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर पर है अंतर 10 हो तो -3। ठीक है, और 7 तो कितना देखिए, अगर हम इसे अंतर करेंगे तो -3 -7 यानी -10 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तीसरे नंबर पर है योग्य 5 है तो -5 और 5 हो गया। यह -4 और 4 हो गया, तो जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा।
-7 और 7 तो जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। -11 और 11 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए चौथे नंबर पर है कि अंतर 7 है, तो इसमें देखिएगा 12 और 5 है, तो 12 में से 5 खर्च करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे है तीसरे नंबर पर कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर से हमें निम्नलिखित प्राप्त हो। तो पहला नंबर पर है शून्य प्राप्त हो। ठीक है, अंतर करने पर था 9 और 9। ठीक है, तो 9 माइनस 9 करेंगे तो शून्य आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अलग अंक रहेगा, जैसे 5 और 5, 5 माइनस 5 करेंगे तो शून्य आ जाएगा। 4 और 4, तो 4 माइनस 4 करेंगे तो शून्य आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो 3 और 8, 3 और 8 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -5। ठीक है, तो इसी प्रकार से है। तीसरे नंबर पर है कि दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक हो। ठीक है, दोनों पूर्णांक है उससे छोटा हो। तो देखिए 7 और 12, ठीक है, इसे घटाएंगे तो -5 आएगा। 7 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -5। तो छोटा पूर्णांक है, 7 और 12 में से छोटा है ना। ठीक है, देखिए चौथा नंबर पर कोई एक पूर्णांक से बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 12 और 4 लेंगे तो 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 हो जाएगा। यहाँ पर 16 आ गया, तो यहाँ देखिए 12 और 4 दोनों से बड़ा हो गया 16। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए इसके बाद चौथे नंबर पर हम आ गए हैं। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित को लिखिए। चौथा का पहला नंबर पर है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका योग -8 है, तो -3 -5। ठीक है, तो ऋणात्मक पूर्णांक है, इसका योग कितना हो जाएगा -8 होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। दूसरे नंबर पर है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका अंतर 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -2 और -10 हम लेंगे तो इसको हम घटाएंगे तो -2 और माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। तो -2 प्लस 10 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 है। ठीक है, अंतर 8 आ गया ना, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए तीसरे नंबर पर है कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका योग 0 हो। देखिए -7 और 7, इसका हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए -5 और 5 है, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। -3 प्लस 3 आ जाएगा, तो इसका जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आप इसे इस प्रकार से नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार से है कि किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों यानी राउंड में टीम ए द्वारा प्राप्त किए अंक -30, 10 और 0 है। कितना है? टीम ए द्वारा प्राप्त अंक है -30, 10 और 0। टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 2, -30 थे। ठीक है, टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितना है 10, 2 और -30। ठीक है, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? ठीक है, तो देखिएगा उत्तर होगा कि टीम ए का कुल स्कोर कितना है, तो -30, 10 और 0 है। इसे हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -20 आ जाएगा। ठीक है, और वहीं टीम बी का कुल स्कोर कितना है, तो 10, 2 और -30 है। हम इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -18 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टीम बी ने अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो इसके बाद अगला प्रश्न था कि क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, उत्तर समान रहेगा। अब हम छठे प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में खाली जगहों को भरिए। यहाँ पर है -3 -18 इक्वल टू -8, यहाँ पर रिक्त स्थान था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा -3, ठीक है,
यहाँ पर -3 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -8 यहाँ पर है और -3 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो आंसर होगा -3। फिर बी नंबर पर है कि -21 प्लस -39, तो यहाँ पर है -21। ठीक है, -21 और प्लस माइनस -39। अब हम इसे जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, हाथ में 1 2 और 3 5 और 1 6, और माइनस माइनस दोनों जगह है तो माइनस हो जाएगा -60। ये आपका आंसर होगा। इसके बाद सी नंबर पर आते हैं। प्रश्न है कि -58 प्लस -86 इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐसे रिक्त स्थान दिया गया है +58। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा -58 यहाँ पर है, तो यहाँ पर -86 आएगा। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। देखिए -86 यहाँ पर है, देखिए -86 यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर -58 अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर होगा -86। देखिए इसके बाद डी नंबर पर है कि -97 प्लस 0 इज इक्वल टू -97। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भराएगा, तो यहाँ पर 0 भराएगा। -97 में क्या जोड़े कि -97 आ जाए तो 0 ही भराएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ई नंबर पर है कि 35 यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ था प्लस इज इक्वल टू 0, तो 35 में क्या जोड़े कि 0 आ जाएगा तो -35। ठीक है, तो आपका आंसर होगा -35। ठीक है, 35 में अगर 35 ही घटा दें तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 35 में क्या जोड़े कि 0 आ जाएगा तो -35। देखिए एफ नंबर पर है कि माइनस है 67। ठीक है, -67 इज इक्वल टू कितना आएगा। ठीक है, तो -67 है तो माइनस गुने 67, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसका क्वेश्चन इस प्रकार से है कि -67। ठीक है, तो माइनस और माइनस कितना आ जाएगा तो प्लस 67। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसे मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर देखिएगा माइनस 67 है। ठीक है, माइनस 67, तो यहाँ पे इज इक्वल टू होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 67 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखिए जी नंबर पर है -13 प्लस 27 प्लस -31 इज इक्वल टू -13 प्लस 27, और यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर -13 है, -13 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर +27 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो -31 था तो यहाँ पर -31 ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा -31। ठीक है, आपको हूबहू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो हूबहू चीज़ है यहाँ पर हूबहू चीज़ आ जाएगा। इस प्रकार से आंसर होगा -31। ठीक है, देखिए इसके बाद 7वें नंबर पर 2 पूर्णांकों का योग -16 है, एक पूर्णांक 36 है, दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 पूर्णांकों का योग -16 है, और यदि एक पूर्णांक 36 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है। तो आप इसे इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि यदि एक पूर्णांक 36 है, कितना है 36 है, और दूसरा पूर्णांक को हम x मान लेते हैं इज इक्वल टू, और दोनों का योग कितना हो गया 16। ठीक है, कितना हो गया, दोनों का योग 16। ठीक है, तो अब हम x है इज इक्वल टू 36 को उधर कर देंगे। ठीक है, तो -36 है, +36 था इज इक्वल टू के ऊपर उस साइड कर देंगे तो -36 हो जाएगा, और -16। ठीक है, तो -36 और -16। अब हम इज इक्वल टू करेंगे तो माइनस 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 यहाँ पर आएगा 36, 6 और 6 12,
3 एक 4 एक 5 तो -52 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आएगा? -52। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद 8वें नंबर पर है, प्रश्न करता है कि दो पूर्णांक a और -7 का अंतर 5 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो a है। ठीक है, उसके बाद अंतर पूछ रहा है -7। ठीक है, a और -7 का अंतर कितना है? 5 है। ठीक है, तो a यहाँ पर है और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +7। ठीक है, इज इक्वल टू 5। तो a है और हम इसे उस साइड कर देंगे 7 को, तो प्लस था, इस तरफ आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा। 5 - 7 कितना हो जाएगा? -2। ठीक है, तो a का मान कितना आया? तो a का मान आ गया -2। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 की आ गए हैं। प्रश्न करता है कि यदि a इज इक्वल टू -5, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू 6, यानी a का मान -5, b का मान -7 और c का मान 6 है, तो सत्यापित कीजिए कि a प्लस b ब्रैकेट बंद हो गया प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो बाईं तरफ LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में देखिए -5 प्लस -7 इज इक्वल टू 6 है, तो दाहिने तरफ कितना हो जाएगा? तो -12 6 इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, और राइट हैंड साइड में -5 अब ब्रैकेट में है -6 प्लस 6। ठीक है, तो -5 अब -7 और 6 करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो -5 और -1 कितना आ जाएगा? तो -6 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 6 और राइट हैंड साइड में भी 6 आ गया, -6 आया, यानी बाएं तरफ -6 और दाएं तरफ -6, यानी दोनों तरफ सेम आ गया, अतः दोनों पक्ष बराबर है। यह समीकरण सत्य है। इसके बाद 10वें प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए प्रश्न करता है कि यदि a इज इक्वल टू -6 और b इज इक्वल टू -4, तो सत्यापित कीजिए कि a माइनस b इज इक्वल टू नोट b माइनस c। ठीक है, तो यहाँ पर तो a का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है, लेकिन c का मान दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए हम इसे सत्यापित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिना मान का हम सत्यापित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यह अध्याय एक पूर्णांक का एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्नोत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।